हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स। इसमें हम पूछा गया है बर्ड्स मतलब एव्स के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से नहीं है। ए दे रखा है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स विंग्स एट बीक, सेकंड दे रखा है फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन विद न्यूमेटिक बोन, सी कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड डी लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, दैट इज एव्स। नाउ अगर हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को देखें अगर हम, तो यस बर्ड्स आर एक्चुअली फ्लाइंग एनिमल। अब ये फ्लाइंग एनिमल्स है तो ऑब्वियसली इनके पास फेदर्स होंगी, विंग्स होंगी। फेदर्स इज यूज्ड by them for the process of insulation of eggs as well as उनकी बॉडी के टेम्परेचर को भी ये हीटेड रखते हैं, इंसुलेट रखते हैं। विंग्स फॉर फ्लाइंग एंड विंग्स इज फॉर फ्लाइंग, सो ये फ्लाइंग एनिमल है। So these are the two important character for flying animal, that is presence of feathers and wings, and also food को feed करने के लिए they have beaks which is toothless। तो इनके जो टूथलेस बीक्स होते हैं, मतलब इनके दांत नहीं होते हैं लेकिन बीक्स होते हैं, तो उस बीक से ही ये क्या करते हैं, तो टूथलेस बीक्स मतलब विदाउट टीथ, without teeth they have a beak, so that is also important characteristic feature of the birds without any exception। then अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, thirdly अगर हम देखें तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन ये बोनी होता है। एंडोस्केलेटन मतलब बोन्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऑसिफाइड होंगे, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है, कंप्लीटली डेवलप्ड बोन्स हैं। ऑसिफाइड मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड बोन्स हैं, लेकिन इनके जो बोन्स होते हैं वो न्यूमैटिक होते हैं। एंड न्यूमैटिक का मतलब होता है होलो फ्रॉम इनसाइड, होलो फ्रॉम इनसाइड। व्हाई न्यूमैटिक? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूमैटिक बोन्स, दिस इज एन एडेप्टेशन होती है एक तरह का इनका, ये एडेप्टेशन है बर्ड्स का फॉर फ्लाइट, क्योंकि इनको ऊंचा होना होता है तो इनका वजन ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके बोन्स हैवी नहीं होते, बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए इनके बोन्स का जो एक टाइप है वो न्यूमैटिक बोन्स है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन इनका फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं, दैट इज ट्रू, फोर चैम्बर्ड हार्ट फाउंड। उस फोर चैम्बर्ड हार्ट की वजह से इनका जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाता है एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स। oxygenated and deoxygenated blood get separate out, and due to this जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू सेल्स इज एफिशिएंटली अकरिंग, ये एफिशिएंटली हो रहा है, और उसकी वजह से ही इनका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उससे फूड का जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज जो ऑक्सीडेशन है फूड का, उससे एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड ऑब्वियसली एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एंड दिस हेल्प्स टू रेगुलेट, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। सो इसके फोर चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से ही इसको कहीं ना कहीं बर्ड्स को अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काफी हेल्प मिलती है एज रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है कि इट लैक्स द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, क्योंकि इसके अंदर तो फोर चैम्बर्ड हार्ट है विच हेल्प्स इट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सो विल गो विद ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं होता है बर्ड्स में, दैट इज लैकिंग द कैपेसिटी, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर तो ये कैपेसिटी प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें, प्रेजेंस ऑफ फेदर, विंग्स एंड बीक, ये होते हैं बर्ड्स में। फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होती है न्यूमेटिक बोन्स के साथ, ये भी करेक्ट है। कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट भी होता है बर्ड्स में, सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो डी है ये नहीं है बर्ड्स में। सो विल गो विद आंसर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।